पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य देश की सेवा होनी चाहिए। पत्रकारिता एक महान शक्ति है, लेकिन जिस तरह से पानी का अनियंत्रित प्रवाह पूरे देश को जलमग्न कर सकता है और फसलों को भी तबाह कर सकता है, उसी प्रकार से एक अनियंत्रित कलम पूरे देश को तबाह कर सकती है। महात्मा गांधी ने यह विचार प्रेस यानी पत्रकारिता के बारे में बोले थे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा भारत की शान। मुद्दे वही हैं, चुनावी चर्चाएं चल रही है, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ की कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है और वर्तमान में वो कैसा चल रहा है। बातें उठती रहती हैं क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो है पत्रकारिता। और पत्रकारिता यानी किसी भी देश के रीढ़ की वो हड्डी होती है जिससे जो आम जनता है यानी उसके जो मुद्दे उठाने का सबसे सशक्त माध्यम है वो है पत्रकारिता। जो सरकार रास्तों से भटक जाती है, जो राजनीतिक पार्टियां अपने विचारों से भटक जाती है, उनको सही रास्ता दिखाने का जो काम करती है वो होती है देश की पत्रकारिता। सरकार की नीतियां कैसी होनी चाहिए, अगर सरकार नीतियों से बहक जाती है तो उस सरकार को आईना दिखाने का काम करता है देश का लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जिसका नाम है पत्रकारिता। तो दोस्तों वर्तमान समय में यानी इस पत्रकारिता ने अपनी कितनी इज्जत बनाई है और कितनी इज्जत गंवाई है वो इन विचारों से पता चलता है कि यानी पत्रकार जो है वो आपस में ही एक दूसरे को यह बोल रहे हैं कि मैं तेरे से महान हूं और मैं यानी दूसरा कहता है मैं तेरे से महान हूं। ये बातें क्यों होती है? ये बातें तब होती है कि जब एक पत्रकार किसी एक दल का या एक पार्टी का समर्थक बन जाता है और दूसरा पत्रकार किसी दूसरी पार्टी का समर्थक बन जाता है। राजनीतिक दल अपनी अपनी विचारधाराओं से जुड़े हुए होते हैं, उनके अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन पत्रकारों की क्या मजबूरियां हैं कि वो यानी राजनेताओं के साथ में जुड़ जाते हैं। यह है लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की गिरती हुई जो वर्तमान में पराकाष्ठा है वो यह है। मैं ना तो यह कहूंगा कि वो सत्ता पक्ष के साथ में रहे, ना मैं यह कहूंगा कि वो विपक्ष के साथ में रहे। मैं सिर्फ पत्रकारों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि वो देश की जनता के साथ में रहे, चाहे वो विपक्ष की तरफ बोलने वाले पत्रकार हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ बोलने वाले पत्रकार हैं। ऐसा नहीं है कि देश में यानी अब भी इतना स्तर गिर रहा है। पत्रकार इससे पहले भी कुछ थे और हमने पढ़ा भी होगा जब यानी पूर्व की जो सरकारें थी उनमें भी पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान रहता था। अगर वो किसी सरकार का यानी किसी को मंत्री पद तक के लिए उनकी सिफारिशें जाती थी, अफसरों के प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए पत्रकारों की सिफारिशें जाती थी, लेकिन वो वहां तक सीमित थी। लेकिन वर्तमान स्तर तो इतना गिरा हुआ है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आम जनता के मुद्दे पता नहीं कहां चले गए। अब तो बहस किन मुद्दों पे करते हैं ये लोग, वो सोचने वाली बात है कि क्या वो लोकतंत्र के लिए सही है। और उस लोकतंत्र के लिए जिस लोकतंत्र में हम यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम रहते हैं और उस लोकतंत्र में जहां पर इस समय सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है और युवाओं के इतने मुद्दे हैं कि अगर ये पत्रकार दिन रात 24 घंटे अगर मेहनत करे, 365 दिन भी अगर मुद्दे उठाएं तो मुद्दे कम पड़ जाएंगे। इतने मुद्दे हैं, इनके पास समय नहीं है।
लेकिन बहस कहाँ करते हैं ये लोग? बहस करते हैं किसी एक पार्टी का, कोई वो चाहे सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, उसका एक बयान पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि साहेब वो धर्म के नाम पे, किसी जाति के नाम पे वो बयान दे देता है, या किसी मंदिर या मस्जिद के नाम पे बयान दे देता है, और हमारे देश के पत्रकार वो ये कहते हैं कि उससे कि साहब आपने ये बयान दिया है, फिर दूसरे दल के पास जाके ये पूछेंगे, विपक्ष का जो उसका दल होगा उससे पूछेंगे कि सर देखिए उस आदमी ने क्या कहा है, उस धर्म के या जाति के या मंदिर पे मस्जिद पे किसी के भी बारे में सर ये कहा है। फिर वो कहेगा नहीं या इसने ये कह दिया ये कह दिया। अब शाम होते होते प्राइम टाइम में बहस चालू हो जाती है और मुद्दे क्या आ जाते हैं कि ये इस नेता ये सही था या वो दूसरा विपक्ष वाला नेता सही था। अब बहस का पूरा रुख ये पत्रकार दो यानी विपक्षी दलों के होंगे, सत्ता पक्ष का होगा, 3-4 लोग ये हो जाएंगे, एक ये खुद बैठ जाएंगे और फिर बहस चलेगी साहब, जबरदस्त बहसें होगी। ऐसा स्तर नहीं होना चाहिए, बहस के ये तरीके नहीं होते। बहस चलेगी, पाकिस्तान का कोई मंत्री अगर बयान दे देता है भारत के खिलाफ, अब हमें ये बताइए वो हमारा यानी विरोधी देश है, हमारे उससे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब पाकिस्तान का कोई भी नेता हमारे देश के लिए अच्छी बात तो कभी नहीं करेगा, ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो स्वाभाविक बात है ना। फिर हमारे देश में पाकिस्तान को लेके बहस क्यों होती है कि उस नेता ने साहब ये बोल दिया भारत के बारे में? क्यों बहस होती है? अगर बहस होनी चाहिए ना, आप लोगों को अगर बहस करनी है तो बहस कीजिए ना, बेरोजगारी के मुद्दे पे बहस कीजिए, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ रही है, हमारे समाज को क्या देना है, हमारे समाज को क्या करना है, उस पे बहस कीजिए आप लोग। युवाओं का भविष्य कैसा होगा, आप उस पे बहस कीजिए ना। किसी राज्य के विकास के लिए कोई बहस कीजिए, विकास के मुद्दे उठाइए, आप उन पे बहस कीजिए ना। लेकिन इन पे बहस नहीं होती, इन पे तो वो अपने जो 200 खबरें देख रहे हैं ना सुपर फास्ट बिना ब्रेक, वहां पे ऐसी खबरें आएगी, आज एक फलानी फलानी जगह पर ऐसा यानी एक महिला के साथ में अत्याचार हुआ है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, यह आरोपी भाग गया है, ऐसा यानी एक 20 सेकंड की एक न्यूज आएगी। लेकिन पाकिस्तान के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे ये लोग जो हैं 4-4 घंटे लगातार बहस कर लेंगे। तो ये पत्रकारिता है हमारी। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई यानी वो सत्ता पक्ष के लिए कर रहे हैं या कोई या नहीं वो विपक्ष के लिए कर रहा है। यानी पत्रकारिता का स्तर इतना भी मत गिराओ कि लोगों को ये लगने लगे कि हम यार किस यानी इस पेशे से उन लोगों को नफरत हो जाए। साफ साफ कहता हूं, ऐसी पत्रकारिता का ये स्तर मत गिराओ, आप इतना मत गिराओ मेरे दोस्तों। मुद्दों पे बहस कीजिए, नेताओं को देश के मुद्दों पर लाने की जिम्मेदारी एक यानी सच्चे पत्रकार की होती है। विपक्ष का नेता भी अगर वो है तो वो सरकार की बुराई करेगा तो जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। सत्ता पक्ष का नेता अगर सरकार के पक्ष में बोलेगा तो जनता विश्वास नहीं करेगी। लेकिन एक पत्रकार जब अगर बोलेगा तो जनता उस पर विश्वास करती है। तो आप अपनी यानी स्तर इतना मत गिरवाओ कि जनता जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति अपना यानी अविश्वास पैदा करे या उसकी भावना खत्म हो जाए कि यानी ये लोग हमारे काम के नहीं। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो आप यानी उसी स्तर की तरफ बढ़ रहे हैं जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जैसा लग रहा है जैसे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप अपना एक यानी 10, 20, 15 मिनट जो है आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि हम पत्रकारिता को किस स्तर पे लेके जाए। पत्रकारिता वो होती थी जब एक पत्रकार अगर कोई न्यूज की रिपोर्ट यानी स्टोरी बना के लेके आता था, सरकारें हिल जाती थी। सरकारों को अपने मुद्दों पे आना पड़ता था, जनता के मुद्दों पे। और ये पुराने समय में हमारे देश में ऐसा नहीं है, बहुत महान पत्रकार हुए हैं और हमने देखा भी है उनका। पहल का मामला होगा, आपने देखा होगा कैसे यानी उन लोगों ने स्टिंग करके और यानी एक नेताओं को उन्होंने मंत्रियों तक को हिला दिया था।
पत्रकारिता होती है अच्छे बात के लिए पत्रकारिता करो, आप देश के लिए आप पत्रकारिता करो। धर्म के, जाति के, मंदिर के, मस्जिद के नाम पे ऐसी पत्रकारिता इस देश में किस काम की है? जब लाखों करोड़ों गरीब जब वो बैठे हैं वहां पे पटरियों पे वो रेंग रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, कभी तो इन मुद्दों पे बहस करो यार। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा? वीडियो को जरूर देखिए और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मुद्दों पर बहस करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।